अलग अलग समितियों में जो डेलीगेट्स हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं। देखिए, देश में जो हालात बने हुए हैं उन हालातों पर चर्चा हो रही है। आर्थिक मामलों की जिस समिति का मैं सदस्य हूँ वहाँ पर सब डेलीगेट्स कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है और उसको संभालने का कोई सरकार ने अभी तक कोई ऐसा इंटेंशन प्रकट नहीं करी है। और कोई भाजपा का नेता खड़ा होकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कब तक कम करेंगे, रोजगार दोबारा कैसे चालू होंगे, निवेश कैसे होगा। तो सिर्फ भ्रमित कर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं और उसी रोड मैप पर चर्चा हमारी समिति कर रही है। अलग अलग समिति की रिपोर्ट्स कल दिन में बन जाएंगी और कांग्रेस का जो खाका है हमारी पार्टी का वो वर्किंग कमेटी से मोहर लगाएगी और कल दोपहर बाद सब सामने आ जाएगा। 50% युवाओं की बात कही जा रही है रिजर्वेशन की, आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा ने भी कहा कि बहुत दिया पार्टी ने, अब कर चुकाने की बारी है, तो अब जो सीनियर नेता है जिनकी उम्र हो चुकी है, या यूँ कहीं उम्र ना नेगेटिव वर्ड में ना लें, पॉजिटिव में लें, जो 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र है या एक ऐसी एज है बहुत पदों पर रह लिए, अब उनको रास्ता साफ करना चाहिए युवा पीढ़ी। सोनिया जी ने जो कहा कल, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। आज हम सिर्फ 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। अब आने वाले समय में जो चुनौती हमका सामना करने के लिए हर व्यक्ति को एक कलेक्टिव लीडरशिप दिखानी पड़ेगी और मिलकर काम करना पड़ेगा। और हम सब चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा और 2024 का लोकसभा, वहाँ पर हम जनता का विश्वास जीत सकें। उसके लिए जिसको जो भी त्याग और समर्पण करना है सब करने को तैयार हैं। जहाँ तक आपने कहा कि युवाओं को महत्व देने की बात है, ये विषय, इस पर चर्चा हो रही है कि कैसे युवाओं की भागीदारी, SC, ST, महिला, दलित, OBC, इन सब लोगों को कैसे हम और प्रमुख रूप से राजनीति में अपनी पार्टी के अंदर जगह दें, उनका महत्व को और बढ़ाएं। और मुझे लगता है इस पर सहमति बन रही है, कल तक इस पर निर्णय लिया वरिष्ठ नेताओं के लिए कह रहा हूँ, वरिष्ठ नेताओं को आपको लगता है कांग्रेस में हर वर्ग के लिए जगह है और हर उम्र के नेता के लिए जगह है, चाहे वो नौजवान हो चाहे अनुभवी हो, लेकिन एक अच्छा मिश्रण बनाकर काम करना पड़ेगा ताकि जो इस देश की जो रियलिटी है, जो हमारा एज प्रोफाइल है, जो हम लोगों के वोटर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी वेवलेंथ, उनके एस्पिरेशंस को हम लोग समझ सकें, उसके अनुरूप काम कर सकें। आखिरी सवाल, राजस्थान के जो हालात हैं, राजस्थान के अंदर एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जहां क्रिएट करने की कोशिश, देश में जहाँ हिंसक वारदातें हो रही हैं उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। ऐसी ताकतें जो आपस में लोगों को भड़काकर लड़ाने का काम करती हैं, उन ताकतों को रोकना पड़ेगा। ये देश के लिए ज़रूरी है और आने वाले करी है। और कोई भाजपा का नेता खड़ा होकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कब तक कम करेंगे, रोजगार दोबारा कैसे चालू होंगे, निवेश कैसे होगा। तो सिर्फ भ्रमित कर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं और उसी रोड मैप पर चर्चा हमारी समिति कर रही है। अलग अलग समिति की रिपोर्ट्स कल दिन में बन जाएंगी और कांग्रेस का जो खाका है हमारी पार्टी का वो वर्किंग कमेटी से मोहर लगाएगी और कल दोपहर बाद सब सामने आ जाएगा। 50% युवाओं की बात कही जा रही है रिजर्वेशन की, आपको लगता है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा ने भी कहा कि